डायोड लेज़र एक लेज़र है जिसको हम लोग वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके हीट इफ़ेक्ट को बहुत सारे इंडिकेशंस का हो या फिर उसके प्राइवेट ऑर्गन्स का हो। आजकल ये सारे जो ट्रेंड्स हैं ताकि फीमेल्स को जो बिफोर मतलब वर्जिन स्टेट में पहुंचना है तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा तो आपके वजाइना को वापस स्टेट पे रीगेन कर लेज़र जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये आपके वजाइना को टाइटनिंग कर देगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो आपको आ रहे हैं ये नहीं होने वाले। जोहार नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैब तक 07। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। मैम से आज हम लोग बात करेंगे एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक गाइनोकोलॉजी के बारे में, जो कि अभी काफ़ी नया सुनने को मिल रहा है। ये पहले मेट्रो सिटी में ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी ये रांची में भी आया हुआ है और इसमें मैम आज हमारे साथ बात करेंगी। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। मैं डॉक्टर आरती ज्योति हूँ। मैं गैस्ट्रो एंड गायनिक क्लिनिक में कंसल्टेंट हूँ और ये मेरा क्लिनिक बरियातू में सिचुएटेड है। मैम सबसे पहले आप सब लोग जानेंगे एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक गाइनोकोलॉजी क्या है। एस्थेटिक या कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी मोर और लेस एक ही टर्म है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें हम फीमेल्स की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, चाहे वो फेशियल ब्यूटिफिकेशन हो या किसी और ऑर्गन का हो या फिर उसके प्राइवेट ऑर्गन्स का हो। आजकल ये सारे जो ट्रेंड्स हैं ताकि फीमेल्स को जो बिफोर चाइल्ड बर्थ या टीनेज में जैसा उसका फेस या बॉडी है वो सेम वो रीगेन कर ले अपने चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और अपने 40s में भी। इसमें सारे ट्रीटमेंट्स और टेक्निक्स आ जाते हैं। में अगर हम बात करें कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या ये एस्थेटिक सर्जरी सेफ है। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी अगर पर से हम देखें तो उसमें हम फेशियल ट्रीटमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, मतलब जो आप फेस या स्किन या हेयर के लिए ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। बेसिकली इसमें हम लोग फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स के ब्यूटिफिकेशन या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं। इसमें आजकल लेज़र टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, सेम एज जो फेस पे यूज़ हो रहा है। थोड़ा डिफरेंस है उसके मोडालिटीज़ में, बट मोर और लेस सेम ही है। और सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो लेज़र इज़ अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी जो अभी लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं। हम बात करें कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी में लेजर क्या है और क्या कॉस्मेटिक सर्जरी का मेन पर्पस क्या है। लेज़र तो मैंने बता ही दिया, जो बेसिकली हम लोग वजाइनल या प्राइवेट पार्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डायोड लेज़र है, जो कि एक थर्मल टाइप की ही लेज़र है जो हीट वेव से काम कर रही हैं और उसके द्वारा आपका वजाइना पे एक्ट कर रही हैं। वजाइना ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये काम करती हैं, बट मेनली एज अ गायनाकोलॉजिस्ट हम लोगों का यूज़ इसी में रहता है। अगर बात करें इसमें डायोड लेजर का क्या यूज है और ये इसके इंडिकेशन क्या क्या है। डायोड लेज़र एक लेज़र है जिसको हम लोग वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके हीट इफ़ेक्ट को बहुत सारे इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद आपका वजाइना लैक्स होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तभी आपका वजाइना लैक्स होता है, बट ऐसा नहीं है। बियॉन्ड 40s नेचुरली जब हार्मोनल इम्बैलेंस आपके बॉडी में होना शुरू हो जाता है तो वजाइना थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेनोपॉज में जाकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी हमारी डिलीवरी होती है इतने 9 मंथ्स के यूट्रस के वेट और बाकी सब चीज़ों से एज इट इज़ थोड़ी लैक्सिटी आ जाती है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वजाइना जो है वहीं आपका ब्लैडर भी सिचुएटेड है, जहाँ से कि आपके यूरिन आपको यूरिन वाले सारे फंक्शंस होते हैं। वहीं आपका रेक्टम भी सिचुएटेड है जहाँ से मोशंस की सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम किसी भी फीमेल्स में औसतन हम देखें तो आफ्टर 40 अगर हम सच में देखें तो अप्रॉक्स 60 to 70% लोग या तो पेशाब की कोई प्रॉब्लम से जो फीमेल्स हैं वो ग्रसित हैं या मोशंस का कुछ इश्यूज है। इस पे कंट्रोल लूज हो जा रहा है, जैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो लैक्सिटी की वजह से क्या है, यूरिन लीक हो जा रहा है। अब ये सब प्रॉब्लम्स पुराने ज़माने में हम डॉक्टर्स भी, इनफैक्ट पेशेंट्स भी ना किसी से डिस्कस करते थे, ना हम कोई खास ट्रीटमेंट बताते थे। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा प्रोटीन इनटेक ले लो। बट आज के टाइम पे ये लेज़र जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये आपके वजाइना को टाइटनिंग कर देगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो आपको आ रहे हैं ये नहीं होने वाले हैं। इसके और भी इंडिकेशंस हैं जो आगे सुधांशु हम बात करेंगे इसके बारे में। मैम इसकी हम बात करें इस टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं।
जैसा एक फ़ायदा तो मैंने बता ही दिया। दूसरा है कि बहुत अगर किसी को क्रोनिक डिस्चार्ज है, व्हाइटिश डिस्चार्ज है, जिसमें कि वजाइना ही डिस्चार्ज का कारण बनता जा रहा है, या कोई बच्चेदानी के मुँह पे सूजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल, थोड़े इन्फेक्शंस हों या इरोजन्स हों या सूजन एक आम भाषा में, उसकी ट्रीटमेंट में भी ये टेक्नीक यूज़ होती है। वहीं हम बात करें, ये टेक्निक हमारे यंगर जनरेशन को कैसे हेल्प करेगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम थोड़े वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बिफोर मैरिज अर्ली रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, जो कि एज पेरेंट्स या एज अडल्ट्स हमें एक्सेप्ट करना होगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन केवल डिजिटल वर्ल्ड में नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल में भी है। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा एक टैबू है कि मैरिज के पहले सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के मन में डर है कि अगर पार्टनर को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अब मैं देख रही हूँ कि बच्चों में हो रही है। तो ये सारा स्ट्रेस हटाने के लिए भी एक ऑप्शन है कि थोड़ा बहुत ये वर्जिनिटी को रीगेन में करने में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एज इट इज सेक्सुअल एक्टिविटी में आपकी वजाइना तो है वो लैक्स होने वाली है, और ये तो ऑब्वियसली डिटेक्ट हो जाता है मोस्टली जब भी आप कांटेक्ट में आते हो। बट अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीज़ों से थोड़ा सा वापस बैक टू मतलब नॉन वर्जिन स्टेट मतलब वर्जिन स्टेट में पहुंचना है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा तो आपके वजाइना को वापस स्टेट पे रीगेन कर लेता है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग को भी अगर लग रहा है कि अगर हमारे साथ कोई भी फीमेल अगर उनको लग रहा है कि ये टेक्निक के साथ अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आप आइए और मैम से मिलिए और ये टेक्निक का जो भी यूजर्स है आप ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ ये टेक्निक है। तो थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सुधांशु।